जय हिंद। आज का हमारा 10th स्टैंडर्ड का वीडियो लेक्चर्स का ये पहला सेशन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स अब तक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हैं वो कृपया व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ऐड हो जाएं। आज हम आपके लिए एक नया लेसन लेकर आए हैं। लेसन नेम इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेसन नंबर 3 जो कि आपके साइंस 1 में दिया गया है, केमिस्ट्री से बिलोंग करने वाला ये लेसन है। आइए चलते हैं, सबसे पहले इस लेसन का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। तो इसमें सबसे पहले जो फिज़िकल चेंज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म is called as physical change. The change in which no new substance is formed is called as physical change. ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो, उसे हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज़ conversion of water into vapors। क्या बोला मैंने? कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। वाटर का कन्वर्शन वेपर्स के अंदर। मान लो कि सपोज वी आर हैविंग दिस बीकर, हमारे पास में ये बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने कुछ वाटर रखा हूँ। ओके, वी आर हैविंग अ वाटर, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। और मैं नीचे से इस बीकर को हीट कर रहा हूँ। ओके, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में प्रश्न ये आ रहा है कि सर ये बीकर को अपन हीट करने के बाद ये बीकर फूट जाएगा ना? ये बीकर जो है बोरोसिलिका का बना होता है, ये फूटता नहीं है। कब फूटता है? जब ये हीटेड होगा और उसके ऊपर वाटर डालोगे तब फूटेगा। ओके, तो मैंने इस बीकर के अंदर वाटर लिया और इस वाटर को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे मैं हीट करना स्टार्ट करता हूँ तो ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाता है। किस में जाता हूँ बोलिए? वेपर्स की फॉर्म में जाता है। दिस वाटर इज़ कन्वर्ट इनटू वेपर्स। ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर आप अगर फोकस करें तो जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो वाटर है, और जो प्रोडक्ट भी बना है हमारे पास में वो वेपर्स है, लेकिन उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है। वेपर्स के अंदर भी H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला, वाटर का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता हो, क्या बोला मैंने? ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता हो, ऐसे चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं बच्चों ऐसे चेंज को? फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स, यानी मैंने जब वाटर को हीट किया तो किस में करना? वेपर्स के अंदर। वाटर में भी H2O था, वेपर्स में भी H2O है। इसका मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। यहाँ पर क्या हुआ है? व्हाट एग्जैक्टली हैपन हेयर? हेयर जस्ट स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज। यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर था, वापस ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ? गैस फॉर्म के अंदर हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हुई है, लिक्विड से गैसेस में गया है। अगर मान लो कि मैं गैसेस को वापस वाटर में कन्वर्ट कर दूँ तो ये भी क्या हो रहा है? ये भी फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर वेपर्स क्या है? एक्चुअली वो H2O ही है, और जब उसको वाटर में वापस लिया जा रहा है तब भी H2O ही रहे। तो कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक बीकर में हमने कुछ आइस डाला है, आइस। ओके, कुछ आइस क्यूब्स मैंने जो है बीकर्स के अंदर रखे हैं। सपोज वी आर हैविंग सम आइस क्यूब्स इन अ बीकर। बीकर में कुछ आइस क्यूब्स डाले गए हैं। इन आइस क्यूब्स को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। क्या बोला मैंने? इन आइस क्यूब्स को मैंने हीट करना स्टार्ट किया तो ये जो आइस है थोड़े समय बाद वाटर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा बोलो? वाटर में कन्वर्ट होगा। जो आइस पहले सॉलिड फॉर्म के अंदर था अब कौन से फॉर्म में आएगा?
अब आ जाएगा लिक्विड फॉर्म के अंदर। कौन से फॉर्म के अंदर? लिक्विड। पहले कौन से फॉर्म में था? सॉलिड। अब एक चीज़ यहाँ पर फोकस कीजिए कि जो वाटर है, वाटर का जो कंटेंट है H2O, ये चेंज नहीं हुआ है। सॉलिड में भी H2O था, जब लिक्विड में गया तब भी H2O। इसका मतलब ये कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हुई है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर सिर्फ मैटर की स्टेट चेंज हुई है। कौन से फॉर्म में था? सॉलिड। कौन से फॉर्म में गया? लिक्विड फॉर्म में। द कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर, द कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। क्या है? एक टाइप्स का फिजिकल चेंज है। आइस का कन्वर्शन किस में हो रहा है? वाटर के अंदर। फिजिकल चेंज है। वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज? बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है क्या यहाँ पर? When the no new substance is formed, such a change is called as physical change. क्या होता है? Physical change. और एक for your knowledge point of view, physical change is a reversible change. क्या बोला मैंने? Reversible change. Physical change जो होता है वो reversible change होता है। फिर सर रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसको हम वापस जो है उसके ओरिजिनल कंडीशन पर ला सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर वाटर। अब वाटर को मैं दोबारा आइस बना सकता हूँ, आइस को मैं दोबारा वाटर बना सकता हूँ। इट मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल। मान लो कि मेरे पास में एक गिलास पानी है, मैंने इसको फ्रिज के अंदर रखा, क्या हुआ? वाटर किस में गया? सॉलिड के अंदर। वाटर लिक्विड किस में गया? सॉलिड के अंदर। वाटर किस में गया? आइस के अंदर। फॉर्म क्या हुई? चेंज, लिक्विड से सॉलिड। अब मान लो कि वही जो मैंने एक गिलास पानी जो बीकर के अंदर रखा है उसको मैं बाहर निकालूं, तो बाहर आने के बाद में क्या होगा? सॉलिड का फॉर्म लिक्विड के अंदर कन्वर्शन होगा, सॉलिड का फॉर्म लिक्विड में कन्वर्शन होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिवर्सिबल चेंज। याद रखिएगा, द फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। क्या बोला मैंने? द फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज इज़ अ रिवर्सिबल? बिकॉज वी कैन बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। हम जो है ओरिजिनल जो है पोजीशन पर जो है किसी सब्सटेंस को हम जो है ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाटर में कन्वर्ट किया था आइस को, तो वापस वाटर से हम आइस बना सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। आई एम हैविंग वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ कैंडल। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ कैंडल बोला मैंने। क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। कैंडल आपने देखी है जलती हुई? आई होप आपने कैंडल देखी होंगी। जब कैंडल मेल्ट होती है, जब कैंडल मेल्ट होती है तो यहाँ पर जब मेल्ट हो रही है, जब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर गई है, लेकिन जब नीचे यहाँ पर आप देखोगे कि और सब्सटेंस कौन से फॉर्म में जाता है? ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। अगर आपके घर पे मोमबत्ती आप उसको जलाइएगा, जब वो मेल्ट होती है, मेल्ट होना मतलब पिघलना, मेल्ट होना मतलब पिघलना। जब मोमबत्ती पिघलती है तो किस में जाती है? लिक्विड फॉर्म के अंदर। और लिक्विड से वापस किस में आ रही? फिर थोड़ी देर के बाद में ठंडी होने के बाद सॉलिड फॉर्म के अंदर। इसका मतलब ये है कि लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से वापस जो है लिक्विड में, यहाँ पर सिर्फ कन्वर्शन ऑफ स्टेट हो रहा है, फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। मैटर की यहाँ पर क्या हो रही है? फॉर्म चेंज हो रही है, बट कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं ऐसे चेंज को बच्चों? फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू अ वाटर इज कॉल्ड इज अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, दूसरी एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि मेल्टिंग ऑफ कैंडल। कैंडल को जब आप मेल्ट कर रहे हो तो कैंडल कौन से फॉर्म के अंदर है? सॉलिड। किस में आ रही है? लिक्विड, वापस फिर सॉलिड के अंदर। ये कौन सी चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। याद रखो बच्चों, फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या बोला मैंने? फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि वैसे जो है सब्सटेंस रहता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। क्या बोला मैंने? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। गॉट इट? तो एक बार देख लेंगे फिजिकल चेंज। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। जब वाटर को हमने हीट किया तो वाटर किस में करना? वेपर्स के अंदर। तो क्या है? फिजिकल चेंज। वाटर में भी H2O था, वेपर्स में भी H2O, यानी नया सब्सटेंस कोई बना नहीं है। अगर हमें उसका कंटेंट देखें, कंटेंट तो वाटर ही है, H2O यहाँ पे भी है, वेपर्स में भी H2O है।
क्या हम वेपर्स को दोबारा वाटर बना सकते हैं? ऑफ कोर्स हम वेपर्स को वाटर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। आपके पास अगर वेपर्स है तो आप उसको कूल कीजिए, वो वापस जो है वाटर ड्रॉपलेट में जो है कंडेंस होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपकी मम्मी खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा जो कंटेनर में जो खाना बनाते हैं उसके ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, तो प्लेट के ऊपर जो वाटर होता है वो गैसेस फॉर्म में जाकर जमा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब वो खाना ठंडे के लिए रखा जाता है तो आपको अंदर से वाटर ड्रॉपलेट मिलते हैं। वो किसको बताते हैं? कंडेंसेशन को। वहाँ पर क्या हुआ है? वाटर वेपर्स वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो यहाँ पर देखिए वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? वेपर्स के अंदर, लेकिन सब्सटेंस सेम है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ओके, उसके बाद में दूसरी एग्जांपल दिया था मैंने आपके, आइस का कन्वर्शन हो रहा है वाटर के अंदर। तो आइस में भी वाटर है और वाटर में भी क्या है? H2O है। दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। एक और एग्जांपल दिया मैंने आपको कैंडल का। कैंडल को बर्न किया, कैंडल के अंदर सॉलिड फॉर्म में होती कैंडल, उसको बर्न किया लिक्विड फॉर्म के अंदर, वापस फिर और सॉलिड फॉर्म के अंदर थोड़ी देर के बाद, यानी फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। क्या बोला मैंने? फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। जो सब्सटेंस आगे जो है नया कोई तैयारी नहीं होता है, लेकिन हम इसको वापस जो है ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। जैसे हमने सॉलिड कैंडल बनाई, क्या हम इसे लिक्विड बना सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसको हीट कीजिए, ये लिक्विड बन जाएंगी, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर वेपर्स में किया हमने इसको कन्वर्ट, कंडेंस कीजिए, वापस वाटर में आएगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन पर हम इसको ला सकते हैं। ये था फिजिकल चेंज। आइए चलते हैं अगला चेंज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट चेंज इज केमिकल चेंज। अगला चेंज है केमिकल चेंज। बहुत ही ध्यान से देखिएगा केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज, देखिए केमिकल चेंज के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। द चेंज in which new substance is formed, in which new substance is formed, the change in which new substance is formed is called as chemical change. केमिकल चेंज क्या बोला मैंने? डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। द चेंज इन विच, ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, आई एम हैविंग वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर यू, दैट इज conversion of milk into curd। क्या बोला मैंने? कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध से दही बनना केमिकल चेंज है। देन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, हाउ डज द कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। सर किस तरीके से मिल्क का कन्वर्सेशन केमिकल चेंज हो सकता है कर्ड के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है? सो हैव अ लुक। जनरली फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अ वन ग्लास। मान लो कि मेरे पास में कोई ग्लास है और इस ग्लास के अंदर मैंने मिल्क लिया हूँ। ओके, क्या लिया हूँ? बोलो मेरे साथ में, मिल्क। मैंने इस ग्लास के अंदर मिल्क लिया हूँ। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर कि आपकी मम्मी जो है जब एक्सेसिव दूध बच जाता है घर पर, तो उसको दही बनाने के लिए आपके मम्मी उस दूध के अंदर 1 टीस्पून दही डालते हैं। क्या बोला मैंने? आपकी मम्मी एक्सेसिव जब दूध बच जाता है घर के अंदर, उसको दही बनाने के लिए 1 टीस्पून 1 चम्मच दही डालते हैं। जब 1 चम्मच दही डाला तो उस दही डालने के अंदर, दही के अंदर क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मिल्क के अंदर क्या है? मिल्क के अंदर होता है लैक्टो शुगर। क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, लैक्टो शुगर। बोलो मेरे साथ में,
लैक्टोज शुगर। होता क्या है, जो मिल्क के अंदर की जो लैक्टोज शुगर है, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, किसके प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस इस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में लैक्टोज शुगर कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब देखिए रिएक्टेंट मेरे पास में क्या था, लैक्टोज शुगर, प्रोडक्ट क्या बना, लैक्टिक एसिड। अब बोलें सर लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, दही के अंदर। देखिए लैक्टोज शुगर कहाँ था, मिल्क के अंदर। कहाँ पर था, मिल्क के अंदर। केमिकल रिएक्शन हुई, किसने पार्टिसिपेट किया इस केमिकल रिएक्शन में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो किसका टाइप से, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से की एक एग्जांपल है लॅक्टोबॅसिलस। मिल्क का कन्वर्शन होता है कर्ड के अंदर, कर्ड ज्याला आपण मराठीमध्ये दही म्हणतात, ओके। तो मिल्क का किसके अंदर कन्वर्शन हो रहा है, दही के अंदर। मिल्क के अंदर क्या था, लैक्टोज शुगर, लेकिन दही के अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड। दही के अंदर क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर कैसी होती है, स्वीट होती है। लैक्टिक एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ओके, सोर। अब देखिए लैक्टिक एसिड का टेस्ट चेंज, लैक्टोज शुगर का टेस्ट चेंज। लैक्टोज शुगर मीठी है, लैक्टिक एसिड खट्टा है, इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। और ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और आप देखिएगा यहाँ पर लैक्टोज शुगर क्या है, एक अलग सब्सटेंस है। लैक्टिक एसिड क्या है, एक अलग सब्सटेंस है। यानी कि क्या हुआ है, रिएक्टेंट में लैक्टोज शुगर था, लेकिन प्रोडक्ट में, अरे बोलो ना, प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड बना। प्रोडक्ट में क्या बना, लैक्टिक एसिड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। और मैंने क्या कहा कि ऐसा चेंज जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। क्या कहते हैं ऐसे चेंज को, केमिकल चेंज। सो लैक्टोज शुगर कहाँ था, मिल्क के अंदर। टेस्ट कैसे था, मीठा था। लैक्टोबैसिलस ने उसको कोगुलेशंस किया, उसका पीएच कम किया, और लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट किया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कैसे है, खट्टा है। कैसे है, खट्टा है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लैक्टिक एसिड कोई एक नया सब्सटेंस है, लैक्टोज कुछ, शुगर कुछ अलग सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हमको नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जब किसी चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो ऐसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। क्या कहते हैं ऐसे चेंज को बच्चों, केमिकल चेंज। अब रिमेंबर, केमिकल चेंज इट इज़ ऑलवेज, क्या बोला मैंने, इट इज़ ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल। क्या बोला मैंने, इट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल। सर इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल मतलब जिसको हम वापस अपने ओरिजिनल जो है कंडीशन में, पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी मम्मी ने दूध से दही बनाया, और अगर आप आपके मम्मी को ये कहें कि मम्मी दही से मुझे दोबारा जो है दूध बना के दीजिए, तो क्या दही से दोबारा दूध बन पाएगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कर्ड एक बार बनने के बाद वापस दूध में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि इरिवर्सिबल है। एक बार बन गया फाइनल, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे चेंज को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। क्या बोला मैंने, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। लैक्टिक एसिड एक बार फॉर्म हुआ, उससे हम दोबारा लैक्टोज शुगर अगर बनाते बोले तो बनता नहीं। एक बार लैक्टिक एसिड बन गया फाइनल, इसको दोबारा लैक्टोज शुगर बनेगा कि इससे नहीं। तो ऐसे चेंज को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज इज अ इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज के बारे में मैंने क्या बताया, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म is called as chemical change. Example मैंने दिया आपको, conversion of milk into curd. I am having a one more example for you, that is, एक और example है मेरे पास में आपके लिए। जब आप पेपर को बर्न करते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बर्निंग ऑफ पेपर। हाँ सर, हमने हमारे घर के अंदर पेपर जलाए हैं, है ना, आपने जलाए होंगे।
आपके घर के अंदर पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जब बर्न किया जाता है क्या होता है, पेपर को बर्न करने के बाद पेपर क्या कंटेंट करता है, क्या बोला मैंने, पेपर के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, पेपर के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है, थोड़ा सोचिए 2 मिनट के लिए, पेपर के अंदर कौन सा सब्सटेंस होता है। मैंने दिमाग लगाया, ब्रेन का पावर यूज़ किया। पेपर किससे मिलकर बना है, तो आप बोलेंगे सर पेपर तो प्लांट से मिलकर बना होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेल होता है, उसके सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। तो जो पेपर बना होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने, जो पेपर बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। हमारे ह्यूमन सेल से हम क्यों नहीं जो है पेपर बना सकते हैं, एनिमल से क्यों नहीं पेपर बना सकते, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता है। प्लांट्स के पेपर के अंदर सेलुलोज होता है, उससे पेपर बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो कि आपने आपके घर के अंदर एक पेपर लिया और पेपर को जला दिया, तो क्या होता, उस पेपर के अंदर था सेलुलोज, लेकिन वो सेलुलोज कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। किसके अंदर, बोलो मेरे साथ में, कार्बन के अंदर। तो जो पेपर के अंदर सेलुलोज था वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है कार्बन के अंदर। क्या आप कार्बन से दोबारा सेलुलोज बना सकते हो, नो। सच ए टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। यानी कि हम इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर, अरे बोलो ना, दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा चेंज जिसमें हम वापस जो है सब्सटेंस को दोबारा उसके ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं ला सकते, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए, पेपर को बर्न किया, पेपर से क्या बना, कार्बन। क्या मैं कार्बन से वापस सेलुलोज बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि ये है इरिवर्सिबल। क्या है ये, इरिवर्सिबल। एक बार प्रोडक्ट बन गया मतलब फाइनल हो गया। तो ये होता है केमिकल चेंज। आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वाटर को जब आप हीट करते हो, वाटर वेपर्स में जाता है। अगर हम वेपर्स का कंटेंट देखें, क्या देखें, वेपर्स का कंटेंट क्या है, H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर उसका कंटेंट H2O। इसका मतलब वेपर्स में भी H2O और वाटर में भी H2O। कोई नया सब्सटेंस, अरे बोलो ना, नया सब्सटेंस नहीं बना। इसका मतलब फिजिकल चेंज। उसके बाद मैंने आइस को बताया, आइस आपने जो है इसको हीट किया, वाटर में कन्वर्ट किया, आइस के अंदर भी वाटर, और जो है लिक्विड जब वाटर बना उसके अंदर भी वाटर। बट यहाँ पर हुआ क्या है, व्हाट एग्जैक्टली हैपन हेयर द जस्ट चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज हुई। यहाँ पर कौन सी स्टेट थी, सॉलिड, आगे जाकर कौन सी स्टेट बनी, लिक्विड। तो इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। याद रखिएगा, फिजिकल चेंज में सिर्फ स्टेट चेंज होती है। क्या बोला मैंने, फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ स्टेट चेंज होती है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आइस है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, स्टेट चेंज हो रही है। मैंने उसके बाद आपको एग्जांपल दिया था कैंडल वाली, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को आपने बर्न किया, सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से वापस सॉलिड। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज। इट इज़ द रिवर्सिबल चेंज। कभी भी आप इसको वापस कर सकते हो, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हो। उसके बाद में हमने डिस्कस किया केमिकल चेंज। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू केमिकल, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहते हैं ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो। क्या होता हो, नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, इसे हम केमिकल चेंज। एग्जांपल मैंने आपके पास में दिया, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जब मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड के अंदर, देखिएगा मिल्क यहाँ पर मिल्क के अंदर क्या है, इसका हम इंग्रेडिएंट देखें, कंटेंट देखें, तो मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, मिल्क के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स भी होता है। बट मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर, मैंने क्या लिखा है पर लैक्टोज शुगर, किस में कन्वर्ट होती है लैक्टोज शुगर, लैक्टिक एसिड के अंदर। किसने किया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने। कौन से प्रोसेस से करता है, फर्मेंटेशन से। ओके, वो आगे मैं आपको जो है बायोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन पढ़ाऊंगा। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ये लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट होती है, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब थोड़ा यहाँ पर फोकस कीजिए, लैक्टोज शुगर क्या है, कि शुगर है। लैक्टिक एसिड क्या है, एक एसिड है। शुगर से क्या बना, एसिड। हाउ इट इज़ पॉसिबल, शुगर से क्या बन रहा है, यहाँ पर एसिड बन रहा है। शुगर से क्या बन रहा है, एसिड। शुगर हमारे पास में थी और उससे क्या बना है हमने, एसिड। शुगर का टेस्ट, आप बोलेंगे सर शुगर का जो टेस्ट होता है मीठा होता है,
लैक्टिक एसिड का टेस्ट खट्टा, इसीलिए आपको दही का जो टेस्ट लगता है वो खट्टा लगता है। क्यों लगता है दही का टेस्ट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। किसकी वजह से? बोलो मेरे साथ में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड द टेस्ट ऑफ कर्ड इज अ सोर, खट्टा होता है। उसके बाद में आपने देखा कि ये जो लैक्टिक एसिड एक बार बनने के बाद वापस लैक्टो शुगर नहीं बना सकता, क्योंकि केमिकल चेंज। और रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। क्या होता है ये? इरिवर्सिबल। एक बार बन गया मतलब फाइनल, लैक्टिक एसिड बन गया ना एक बार, वापस लैक्टो शुगर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ अ केमिकल चेंज। दूसरी एग्जांपल मैंने आपके पास में दिया, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर के अंदर क्या होता है? सेलुलोज। जब इसको बर्न करता हूँ तो किस में करना होता है? कार्बन के अंदर। क्या हम कार्बन से वापस सेलुलोज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। एक बार रिपीट कीजिए मेरे साथ में, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म is called as chemical change. The change in which new substance is formed is called as chemical change. ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता हो, केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू अ कर्ड। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। उसके बाद मैंने क्या बताया? फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, उसको दोबारा हम वापस ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। तो ये थे हमारे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आज का हमारा लेक्चर्स। अगले लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो है समझेंगे। वीडियोस को बार बार देखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा 2 बार 3 बार वीडियोस को देखिएगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है हमें जो है आपका डाउट जो है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर बून कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पॉइंट।